2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद वरुण गांधी नजर नहीं आए। कहां हैं वरुण गांधी? आखिर बीजेपी के शीर्ष नेताओं को वरुण की कौन सी बात खटक गई कि वो हाशिए पर हैं? बीजेपी से वरुण गांधी की दूरी की असल वजह क्या है? क्या वरुण गांधी कांग्रेस की ओर झुक रहे हैं? आपको बताते हैं कि ये और इस तरह के तमाम सवाल वरुण गांधी के लिए क्यों उठ रहे हैं। वरुण गांधी कहां गायब हैं और उनका अगला सियासी कदम क्या होगा, इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। वरुण गांधी की हम बात कर रहे हैं जो कभी यूपी का सीएम बनना चाहते थे। समय ने ऐसी करवट ली कि वरुण पूरी तरह से राजनीति से गायब है। दरअसल इस तरह के सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि 21 साल के सियासी सफर के बाद मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी की पकड़ अभी भी राजनीति में और बीजेपी में कमजोर होती दिख रही है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काट दिया था, लेकिन उसके बाद से वरुण गांधी ने आधिकारिक तौर पर न कभी कोई बयान दिया, न आपत्ति दर्ज कराई और न ही लोकसभा चुनाव के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए। सवाल उठता है कि आखिर लोकसभा चुनाव के बाद वरुण गांधी गायब कहां हैं? उनका अगला सियासी कदम क्या है? 2024 के लोकसभा चुनाव में पीलीभीत से बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काट दिया था, जबकि उन्होंने पहले से ही नामांकन पत्र भी खरीद कर रखा था। उनकी जगह बीजेपी ने कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बना दिया, जिसके बाद से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी दूसरी पार्टी का रास्ता अपना लेंगे। ये दोनों ही नहीं हुआ। टिकट कटने के बाद से ही वरुण गांधी राजनीति से गायब हो गए। वो न तो अभी तक पार्टी के किसी कार्यक्रम में पहुंचे हैं, न ही चुनाव प्रचार में। 2024 के चुनाव के बाद से वरुण गांधी पूरी तरह से राजनीति, बीजेपी और सोशल प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से खासा दूर हैं। हालांकि इस दौरान कभी उनके कांग्रेस ज्वाइन करने की बात उठती रही तो कभी उनके टीएमसी में जाने की चर्चा होती रही। कई बार लोगों ने कहा कि हो सकता हो वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन जाए, लेकिन ये सारी बातें सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बनकर रह गईं। न तो वरुण गांधी ने इस बात पर कोई हामी भरी और न ही उनकी मां मेनका गांधी। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वरुण गांधी का एक ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की थी। वही आखिरी उनका सोशल मीडिया पर प्रेजेंस था जो कि पार्टी को लेकर रहा। वरुण गांधी 2022 से पीएम मोदी के प्रखर आलोचकों में शामिल हैं, जिसके बाद सियासत के जानकारों का अनुमान था कि बीजेपी वरुण गांधी का टिकट काट सकती है और 24 में यह अनुमान सच भी साबित हुआ। वरुण गांधी के लिए कहा जाता है कि सिर्फ वो पीएम मोदी के आलोचक नहीं रहे बल्कि सीएम योगी की भी उन्होंने जमकर आलोचना की। वरुण गांधी की बीजेपी से दूरी की वजह इस वक्त खंगाली जा रही है। हालांकि पिछले कई समय से इस पर चर्चा होती रही है, लेकिन वजह बहुत महत्वपूर्ण है। 2004 के चुनाव से कुछ दिन पहले बीजेपी में युवा नेता वरुण गांधी की एंट्री होती है। कहा जाता है कि उस समय ये युवा लड़का तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और दिग्गज बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी का करीबी था। इतना ही नहीं, प्रमोद महाजन भी इस युवा लड़के के प्रशंसकों में शामिल रहे। वरुण गांधी का सफर बीजेपी में बहुत अच्छा चल रहा था। 2009 में वो पीलीभीत से पहली बार सांसद भी बन गए। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में पार्टी ने सुल्तानपुर से वरुण गांधी को सांसद बनाया। 2019 में यहां से वो फिर जीत गए। लेकिन पिक्चर शुरू होती है 2021 से। 2021 सितंबर में बीजेपी सरकार के खिलाफ अपने अब तक के सबसे साहसिक कदमों में से एक वरुण गांधी ने केंद्र द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर दिया। यहीं से पूरी कहानी बदलती। यहीं से वरुण गांधी निशाने पर आते हैं और यहीं से वरुण गांधी का राजनीतिक सफर भी टर्न लेता है। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे की कार के नीचे आने से 4 प्रदर्शनकारी किसानों की मौत हुई थी। उस पर भी वरुण गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग तक कर दी थी, जिसके कुछ महीनों बाद वरुण को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटा दिया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं मिलने के बाद वरुण गांधी पार्टी के खिलाफ मुखर हो गए। हर बार उत्तर प्रदेश की सरकार को वो घेरते नजर आए। हर बार प्रधानमंत्री मोदी के तमाम फैसलों पर वो सवाल उठाते नजर आए।
वरुण गांधी ने बीते कार्यकाल में कई बार अपनी ही सरकार की नीतियों पर जमकर सवाल उठाए और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। वो पार्टी के कई नेताओं पर भी हमलावर रहे। पिछले 3 साल की बात करें तो वरुण गांधी ने अपने कई सारे सोशल मीडिया पोस्ट में सरकार से तीखे सवाल किए। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जीएसटी हो, अग्निवीरों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिसपे कि वरुण गांधी अपनी ही सरकार से सवाल न पूछ रहे हो। अब आप समझिए कि जब आपका ही नेता आपकी ही सरकार से सवाल पूछ रहा है तो विपक्षियों को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता है। वरुण गांधी हमेशा से अपनी सरकार से सवाल करते रहे और लगातार विपक्ष इस मुद्दे को उठाता रहा। विपक्ष ये कहता रहा कि आप वरुण गांधी के सवालों का जवाब दे दीजिए, हमारा भले मत दीजिए। शायद वरुण गांधी के इन्हीं सोशल मीडिया पोस्ट को देखते हुए बीजेपी ने 2024 में लोकसभा चुनाव का टिकट काट दिया, जिसके बाद उनके भी बीजेपी और उनके कार्यक्रमों से दूरी बनाने की खबरें सामने आने लगी। अब अगर देखिए तो 24 के बाद से वरुण गांधी पूरी तरह से गायब है। सवाल यह है कि वरुण गांधी का अगला सियासी कदम भला होगा क्या? वरुण गांधी तेज तर्रार नेताओं में माने जाते रहे। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि वरुण गांधी अटल बिहारी वाजपेयी के भी बड़े पसंदीदा थे, वरुण गांधी लाल कृष्ण आडवाणी के भी बड़े पसंदीदा थे। वरुण गांधी को लेकर ऐसे बहुत सारे सवाल 2021-22 के बाद से उठने लगे कि आखिर वरुण गांधी अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों मुखर हो रहे हैं। वरुण गांधी ने कृषि कानूनों से लेकर योगी सरकार के तमाम फैसलों पर भी सवाल उठाया, लगातार सोशल मीडिया पोस्ट करते रहे और विपक्ष एक के बाद एक उनके तमाम पोस्ट पर सरकार को घेरती रही। जिस तरीके से वरुण गांधी ने एक अलग ट्रैक पकड़ लिया था, राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना था कि निश्चित तौर पर वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया जाएगा। अब जब यह तस्वीर बनने लगी तो वाकई में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जब टिकट बंटवारे के लिए बैठा तो वरुण गांधी के हिस्से टिकट नहीं आया। जब टिकट नहीं आया तो वरुण गांधी ने सार्वजनिक तौर पर इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया, बस चुपचाप शांत हो गए। कहा यह जाने लगा कि यह तूफान से पहले की शांति है। हालांकि इस बात को 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अगर आप देखिए तो लगभग 1.5 साल चुनाव को होने जा रहे हैं और इस 1.5 साल में एक बार भी वरुण गांधी कहीं भी कुछ भी पार्टी के खिलाफ या पार्टी के पक्ष में बोलते नजर नहीं आए। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर पर जरूर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और सरकार की तारीफ की थी और सेना के सम्मान की भी बात की थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इतने शांत वरुण गांधी क्या अगला कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि वरुण गांधी तेज तर्रार और मुखर नेताओं में रहे हैं। वरुण गांधी अपनी बात सटीक और दो टूक कहना जानते हैं। अब अगर वो पिछले कुछ दिनों से चुप हैं तो हो सकता हो एक सियासी तूफान के साथ उनका कमबैक हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वरुण गांधी जो अपनी सरकार से ही सवाल कर रहे थे, पिछले कुछ दिनों से शांत क्यों हैं? पिछले कुछ दिनों से खबरें कुछ ऐसी भी चलती दिखाई पड़ रही थी कि प्रियंका गांधी की वरुण गांधी से मुलाकात हुई है। भाई बहन के बॉन्ड को लेकर खूब चर्चा हमेशा से होती रही है। कहा यह भी गया कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई थी वो तो नहीं पता, लेकिन चर्चा खूब होती नजर आई। कांग्रेस में उनके शामिल होने की बात कितनी सच है ये कह पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि ना वरुण गांधी की तरफ से कोई औपचारिक ऐलान हुआ है और ना ही कांग्रेस या प्रियंका गांधी की तरफ से कोई औपचारिक ऐलान हुआ है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानते हैं कि अगर परिवार साथ आ जाएगा तो वरुण गांधी का ब्रेन और उनकी स्ट्रैटेजी, जो चुनावी रणनीति है उनकी, वो कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद होगी। बहुत साल पहले जब मेनका गांधी ने संजय गांधी की मृत्यु के बाद गांधी परिवार छोड़ा था तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 2 साल के थे वरुण गांधी। वरुण गांधी ने खास तौर से आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के साथ अपने आप को बढ़ाया है और उसी परिवेश में वो पले बढ़े हैं। इसलिए भी उनके मुखर और प्रखर होने की बात हमेशा से चर्चा में रही है। वरुण गांधी प्रियंका गांधी से अच्छी बॉन्ड रखते हैं। वरुण गांधी के लिए राहुल गांधी भी इससे पहले कह चुके हैं कि वो भाई होने की बात अलग है, लेकिन मैं उनकी विचारधारा के साथ खड़ा नहीं हो सकता। राजनीतिक विश्लेषकों में इसमें एक बात निकाली कि हो सकता हो अगर वो विचारधारा छोड़ दें तो भाई भाई साथ आ जाएं। पिछले कुछ दिनों से वरुण गांधी की शांति तूफान से पहले की शांति राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से वरुण गांधी शांत बैठे हैं,
हो सकता हो अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव या इस साल होने वाले बंगाल चुनाव से पहले वो एक बड़ी घोषणा कर दें। हालांकि ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि निर्दलीय लड़ना या अपनी अलग दुनिया बनाना शायद वरुण गांधी उस ओर नहीं जाएंगे। किसी बड़े छाते के नीचे, किसी बड़े अम्ब्रेला के नीचे ही वो दिखाई पड़ेंगे। पिछले कुछ दिनों से उनकी टीएमसी में जाने की भी चर्चा हो रही थी और कांग्रेस में जाने की चर्चा लगातार बरकरार है। वो इसलिए भी क्योंकि बीच में ही उन्होंने प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। वरुण और प्रियंका के बॉन्ड को लेकर हम सब जानते हैं कि भाई बहनों के बीच जिस तरीके की बात होती है वो ये बताती है कि उनके में कोई राजनीतिक वजहों की वजह से कोई तलखी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर भविष्य में ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर वरुण गांधी और कांग्रेस दोनों के लिए ये बेहतर विकल्प होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि वरुण गांधी गांधी परिवार के साथ अगर लौट आते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी और परिवार दोनों ही मजबूत होते दिखाई पड़ेंगे। 2024 से लगातार वरुण गांधी की शांति किस ओर इशारा कर रही है ये कह पाना इस वक्त तो मुश्किल है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वरुण गांधी जरूर कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।